हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वेब डेवलपमेंट सीरीज। लास्ट टाइम हमने एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से 14 टेक्स्ट कवर किए थे और पढ़े थे। इस सेक्शन में हम कुछ मजीद टेक्स्ट पढ़ेंगे जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट पे कंटेंट और मजीद अच्छा और बेहतर दिखा सकते हो। या मैंने अपने कोड एडिटर को ओपन किया है, एक बेसिक एचटीएमएल का सिंटैक्स मैंने लिया है और टाइटल मैंने चेंज किया। आप अपने हिसाब से कोई भी टाइटल पेज के लिए सेट कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा टाइटल, इसके नीचे मैंने उन्हीं टेक्स्ट को मेंशन किया, टॉपिक्स को मेंशन किया जो कि हम पढ़ने वाले हैं कुछ देर में। इसके बाद इसी फाइल पे मैंने राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर के थ्रू ओपन किया है। विंडो प्लस लेफ्ट एरो और राइट एरो के थ्रू ब्राउजर और कोड एडिटर को मैंने साइड बाय साइड रखा है। तो स्टार्ट करते हैं मार्की टैग से। तो मैं यहाँ पे H1 टैग यूज़ करूँगा मार्की टैग के लिए और इसके दरम्यान में कुछ टेक्स्ट हम यहाँ पे डाल लेते हैं। कंट्रोल इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। टेक्स्ट तो वैसे H1 इतना बड़ा होता नहीं है, मैंने पेज को यहाँ पे जूम करके रखा है ताकि हम ठीक से इसे देख सके। एक्चुअल में सारे पेजेस हमें 100% दिख रहे होते हैं, फिर मैंने इसे 150% रखा। आप अपने हिसाब से इसे छोटा और बड़ा कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट मार्की टैग के थ्रू मुझे इसे एनिमेट करके दिखाना है, मतलब इस टेक्स्ट को मुझे चलता हुआ ही दिखाना है। आप किसी भी टैग को चलता हुआ दिखा सकते हो मार्की टैग के थ्रू। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मार्की टैग स्टार्ट करता हूँ। मार्की टैग इस पॉइंट पे स्टार्ट हो चुका है और इसके दो और एट्रीब्यूट्स है जो कि हम आगे कुछ देर में पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं। इसके दरम्यान में मैं रखना चाहूँगा ये H1 को, तो कंट्रोल X करके यहाँ से कट करेंगे इसे और थोड़ा सा यहाँ पर टैब के थ्रू मैं टेक्स्ट को आगे की तरफ रखूँगा ताकि टैग फॉर्मेटेबल बने। और कंट्रोल एस मैंने फाइल को सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट राइट की तरफ से निकल के आ रहा है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये एनिमेटेड टेक्स्ट बना मार्की टैग के थ्रू। आप यहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हो। फिलहाल ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो आप इसे राइट दे सकते हो। कंट्रोल एस मैंने फाइल को सेव कर लिया तो ये राइट की तरफ जा रहा है। आप यहाँ पे अप दे सकते हो कंट्रोल एस, तो अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह आप डाउन दे सकते हो इसे कंट्रोल एस, तो अब यहाँ पे ये डाउन की तरफ जाएगा। तो कुछ इस तरह से 4 डायरेक्शन में आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हो कंट्रोल एस। तो देख लो यहाँ पे आपकी तरफ जा रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, ये राइट की तरफ से निकल के लेफ्ट की तरफ जा रहा होता। अब बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर पे फिलहाल देखोगे तो इस टेक्स्ट का बिहेवियर या इस मार्की टैग का बिहेवियर है कि राइट की तरफ से निकल के लेफ्ट की तरफ चला जाता है फिर वापस आ जाता है। तो आप ये बिहेवियर भी चेंज कर सकते हो। ये स्क्रॉल बिहेवियर है, फिलहाल ये डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी। बिहेवियर की डिफॉल्ट वैल्यू स्क्रॉल है, मतलब फिलहाल ये जो हमें मार्की टैग यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेट करके दे रहा है ये स्क्रॉल होता जा रहा है। ये यहाँ पे गायब हो जाता है, वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे इसे स्लाइड दे सकते हो कंट्रोल एस। स्लाइड में ये जिस डायरेक्शन से निकल के आएगा अपने अपोजिट डायरेक्शन पे जाके स्टॉप हो जाएगा। इस पॉइंट पे स्टॉप हो चुका है। इसी तरह आप यहाँ पे इसे अल्टरनेट दे सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अल्टरनेट कंट्रोल एस, तो अल्टरनेट में ये दरम्यान में सिर्फ मूव होता जाएगा सेंटर में, लेकिन गायब नहीं होगा। ये कुछ वैल्यूज है बिहेवियर के और डायरेक्शन के और मार्केट इस पॉइंट पे खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्री टैग को। तो प्री टैग का फुल फॉर्म है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एलिमेंट। तो प्री टैग हमेशा यूज़ किया जाता है जैसे कि टेक्स्ट लिखा गया उसी तरह टेक्स्ट को दिखाने के लिए। एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने टेक्स्ट को लिखा। इसी टेक्स्ट को मुझे इसी तरह ब्राउजर के ऊपर दिखाना है, तो हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे फिलहाल मैं इसे पेस्ट करूंगा। मतलब ये जो प्री टैग है, प्री टैग के नीचे में पी टैग में अगर इसे पेस्ट कर ले तो एक दफ़ा रिजल्ट दिखाने के लिए, तो रिजल्ट दिखाने के लिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया। पी टैग में यहाँ पे डिफॉल्ट में कुछ स्पेसिंग आ रहा है, इस स्पेसिंग को खत्म कर लेते हैं। कंट्रोल एस मैंने फाइल को सेव कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो इसे कन्वर्ट किया गया एक सिंगल लाइन में। अगर इसे मैं फुल स्क्रीन में दिखा देता हूँ तो देख लो ये बिल्कुल उसी तरह नहीं है जैसे कि मुझे दिखाना था। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, प्री टैग में इसे बंद कर सकते हैं। तो प्री टैग में बंद करने के लिए पी टैग को हम कन्वर्ट करेंगे, प्री टैग में रिप्लेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे F2 की प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा प्री, इंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो इस पॉइंट पे और यहाँ पे नीचे इस पॉइंट पे प्री टैग चेंज हो चुका है। कंट्रोल एस मैंने फाइल को सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट जैसे में यहाँ पे लिखा गया उसी तरह टेक्स्ट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब ये बना कि प्री टैग के दरम्यान में टेक्स्ट जैसे लिखोगे और जैसे स्पेसिंग दोगे और इंटर दोगे वही सारे इंटर और स्पेसिस माने जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डिटेल्स एंड समरी टैग को। डिटेल्स और समरी टैग को यूज़ किया जाता है कि अगर आपने टेक्स्ट को कोलैप्स और एक्सपेंड करके दिखाना है तो इसके लिए आप इन्हीं दोनों टैग्स को यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिटेल्स टैग यूज़ करूँगा और इसके दरम्यान में कुछ टेक्स्ट डाल लेते हैं। तो मैंने लॉरम के थ्रू यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मेंशन कर लिया। कंट्रोल एस मैंने फाइल को सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो हमारे पास डिटेल्स आ रहा है। तो इस पर अगर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आप कुछ इस तरह से इसे एक्सपेंड और कोलैप्स कर रहे हो। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड कोलैप्स, एक्सपेंड और कोलैप्स, ये डिटेल्स हमें यहाँ पे नहीं दिखाना है। जैसे कि हमें नीचे बताना भी है कि कंटेंट किस चीज़ के हवाले से, तो यहाँ पे टॉपिक का नाम भी होना चाहिए। तो टॉपिक फिलहाल मुझे यहाँ पे HTML दिखाना है, तो HTML हम बंद करेंगे समरी टैग में। तो डिटेल्स के दरमियान में ही आपने यहाँ पे यूज़ करना है समरी टैग और इसके दरम्यान में अपने वो टॉपिक का नाम बंद करना है। तो मैंने कंट्रोल एस करके फाइल को सेव करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो HTML हमें दिख रहा है, क्लिक करोगे तो कंटेंट यहाँ पे नज़र आ जाएगा।
डिटेल और समरी टैग को कुछ इस तरह से यूज़ किया जाता। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एब्रिवेशन टैग की। एब्रिवेशन मतलब नाम से ही पता चला किसी चीज़ का एब्रिवेशन दिखाना या फुल फॉर्म दिखाना। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा गैप चाहिए, तो गैप के लिए हम यहाँ पे बी आर टैग यूज़ करते। तो मैं यहाँ पे बी आर टैग कंट्रोल डी इसे मल्टी टाइम डुप्लीकेट कर लेते, कंट्रोल एस फाइल को सेव। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें बहुत सारा गैप यहाँ पे नीचे मिल चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एब्रिवेशन टैग को। तो एब्रिवेशन टैग के लिए मैं यहाँ पे एक पी टैग यूज़ कर लेता हूँ और दरम्यान में लिखूंगा लोरम का कुछ टेक्स्ट, कंट्रोल एस फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें कुछ इस तरह से टेक्स्ट मिल चुका है। अब इसके दरम्यान में कहीं पे भी मैं HTML को मेंशन कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है HTML। अब HTML का फुल फॉर्म भी मुझे दिखाना है, पर तब दिखाना है जब कोई इस पे पॉइंटर लेके जाए और होवर करे कुछ देर तक, तभी यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म इसके सामने मेंशन हो। जैसे कि स्क्रीन टिप होता है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो देख लो हमें स्क्रीन टिप मिल रहा है, यहाँ पे पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो स्क्रीन टिप मिल रहा है। इस तरह स्क्रीन टिप के थ्रू मुझे HTML का फुल फॉर्म दिखाना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एब्रिवेशन टैग। तो मैं यहाँ पे जो HTML टैग है, तो मैं यहाँ पे जो HTML टैग से इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके कट करूँगा। कट करने के बाद एब्रिवेशन टैग के लिए शॉर्ट में लिखा जाता है ABBR। और यहाँ पे जो आपके पास टाइटल होगा, यहाँ पे देख सकते हो टाइटल आ रहा है, यहाँ पे एब्रिवेशन टैग स्टार्ट हुआ है और इसके दरम्यान में यहाँ पे टाइटल आ रहा है। टाइटल एक एट्रीब्यूट है एब्रिवेशन टैग का, जिसमें आप फुल फॉर्म दिखाना चाहोगे, जिसमें आपने जो भी टेक्स्ट दिखाना है, चाहे वो फुल फॉर्म हो, जो भी हो, अगर कोई डिफिनेशन हो, जो भी आपको दिखाना है वो टाइटल में आप पुट करोगे। जैसे कि मुझे HTML का फुल फॉर्म यहाँ पे दिखाना है, तो मैं HTML का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखना चाहूँगा। तो मैंने HTML का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है और इसके दरम्यान में HTML को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस मैंने फाइल को सेव कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो HTML के नीचे कुछ डॉट्स भी आ रहे हैं। पॉइंटर लेके जाओगे तो HTML का फुल फॉर्म हमें दिखेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कुछ इस तरह से एब्रिवेशन टैग को आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं प्रोग्रेस टैग की। तो प्रोग्रेस टैग को यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को प्रोग्रेस में दिखाना या तो लोडिंग में दिखाना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रेस टैग को। प्रोग्रेस टैग मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज कर लिया। कंट्रोल एस मैंने फाइल को सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो एक प्रोग्रेस बार आ रहा है। इसी बार में आप यहाँ पे दो और एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो, एक है वैल्यू और दूसरा है मैक्स। फिलहाल ये चलता जा रहा है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये मूव होता जा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे इसे फिल दिखाना है कि कितने % ये प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुका है, कुछ इस तरह से मुझे फिल दिखाना है। तो फिल दिखाने के लिए हम यहाँ पे प्रोग्रेस टैग का जो ओपनिंग टैग है यहाँ पे स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ पे आप बता सकते हो कि 30% ये फिल हो चुका है। तो कंट्रोल एस फाइल को सेव करेंगे। फिलहाल ये फुल दिखा रहा, लेकिन हमें यहाँ पे मैक्स भी बताना होगा कि मैक्सिमम हमें फुल कब दिखाना है। तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आप सेट कर सकते हो मैक्स के नाम से। तो मैक्स वैल्यू बताने के लिए आप यहाँ पे मैक्स एट्रीब्यूट सेट करोगे और यहाँ पे हम बता रहे होंगे कि मैक्स मतलब मैक्स इसे तभी करना है जब यहाँ पे जो वैल्यूज होगी वो 100 हो जाए। कंट्रोल एस मैंने फाइल को सेव कर लिया। फिलहाल ये 30% दिखा रहा है कि मतलब ये 100 में से 30% फिल हो चुका है। अगर मैं इसे यहाँ पे कर लेता हूँ 60, कंट्रोल एस, तो ये 60% दिखा रहा है फिल। और अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 90, कंट्रोल एस, तो ये देख लो ये 90% फिल दिखा रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ 100, कंट्रोल एस, तो ये 100% इसे फिल दिखा रहा है। इवन अगर हम मैक्स वैल्यू को बढ़ा लेते हैं कि 200 पे अपने इसे फिल करके दिखाना है, तो कंट्रोल एस फाइल को सेव करेंगे तो देख लो ये आधा दिखा रहा है, क्योंकि 200 का हाफ 100 होता। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे HTML एंटिटीज की। तो HTML एंटिटीज के लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ मेंशन करूंगा और इसके दरम्यान में कुछ टेक्स्ट, यहाँ पे नीचे हमें कुछ इस तरह से टेक्स्ट मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे बीच बीच में से मुझे कहीं पे भी स्पेस चाहिए होगा तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं HTML एंटिटीज़। तो HTML एंटिटीज़ हमेशा स्टार्ट होता है M% से, तो मैं N% से HTML एंटिटी स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इस पॉइंट पे HTML एंटिटी स्टार्ट हो जाता है और कुछ इस तरह से HTML एंटिटी खत्म हो जाता है, मतलब फुल स्टॉप है ये HTML एंटिटी का। कंट्रोल इस फाइल को मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा गैप हमें मिल चुका है। इसी तरह इसे रिपीटेटिव टाइम के लिए अगर आप रिपीट करोगे तो उतना ही स्पेस मिलेगा जितनी टाइम आप इसे रिपीट करोगे। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V के थ्रू इसे पेस्ट कर लिया, कंट्रोल S। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा गैप हमें मिल जाएगा। अगर आप छोटा मोटा स्पेस पैराग्राफ के बीच बीच में देना चाहते हो तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो M% और फिर NBSP मतलब नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और उसके बाद सेमीकोलन के थ्रू इसे खत्म करोगे। और अगर आपको कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बॉटम में मैं लिखूंगा कॉपीराइट, और अगर मुझे यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल भी दिखाना है तो सिंबल दिखाने के लिए हम पे M% यूज़ करेंगे और इसके दरम्यान में लिखेंगे कॉपी और फिर यहाँ पे सेमीकोलन के थ्रू इसे खत्म करेंगे। इस पॉइंट पे HTML एंटिटी स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे HTML एंटिटी खत्म हुआ और इसके दरम्यान में हम वो कोड या तो वो नाम लिखेंगे जो सिंबल भी हमें चाहिए होगा। HTML एंटिटी हमेशा यूज़ किया जाता है उन चीज़ों के लिए जो कि कीबोर्ड के ऊपर मुश्तमिल नहीं है या जो रिजर्व वर्ड होते हैं HTML के अंदर। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे HTML टैग दिखाना है
तो HTML टैग का मतलब ब्राउज़र के लिए पहले से डिफाइन किया गया। हम कुछ इस तरह से HTML टैग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वेबसाइट के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर हमें वेबसाइट के ऊपर HTML टैग दिखाना है तो हम यूज़ कर सकते हैं HTML एंटिटीज़ का। तो ये जो लेस देन का सिंबल इसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पे एम्परसेंड के थ्रू HTML एंटिटी को स्टार्ट करते हैं। लेस देन के लिए शॉर्ट में लिखा जाता है LT, और फिर आप इसे क्लोज भी करोगे तो HTML एंटिटी यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हो चुका है, और इसके दरम्यान में वो कोड वर्ड होता है जिसके थ्रू आप वो सिंबल एक्सेस करोगे। तो ग्रेटर देन के लिए भी सेम चीज़ हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, Ctrl+C, यहाँ पे पेस्ट करेंगे Ctrl+V, पर यहाँ पे हमें लेस देन नहीं ग्रेटर देन निकाला है, तो ये जो स्टार्टिंग का L है इसे हटा के G लिखेंगे। Ctrl+S फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमें HTML का जो भी टैग था, जो हमें दिखाना था, वो यहाँ पे हमें मिल चुका है। इसी तरह बाकी भी सिंबल्स है, जैसे कि एरो वगैरह एक्सेस करना, इमोजी दिखाना, सिंबल्स दिखाना। बाकी HTML एंटिटीज़ अगर आपको और भी चाहिए होंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके सर्च करोगे HTML एंटिटीज़। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा HTML एंटिटीज़। हमें यहाँ पे एक वेबसाइट मिल रहा होगा W3 स्कूल्स के नाम से, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे सिंबल्स आ रहे हैं। ये वो सिंबल है जो कि कीबोर्ड के ऊपर मुश्तमिल नहीं है। इवन इनके नाम से भी आप इसे पुकार सकते हो और नाम के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हो। इवन यहाँ पे HTML एंटिटी के नंबर भी दिए गए, तो आप अगर ये नंबर लिखोगे तब भी वही चीज़ आपको मिलेगा जो कि नाम के थ्रू आपको मिल रहा होता है। यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे सिंबल है, जो भी सिंबल आपको चाहिए होगा उनके नाम आप यहाँ से कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो, वही सिंबल आपको वेबसाइट के ऊपर दिखेगा। इवन आप यहाँ पे अगर इमोजी चाहते हो तो इमोजीज भी आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो इमोजीज पे। नीचे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो बहुत सारे इमोजीज आ रहा है। जैसे कि मैं ये लास्ट वाली इमोजी सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा, मतलब ये इसकी कोड है, ये कोड के थ्रू हम ये इमोजी दिखा सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये जो हमारे वेबसाइट कॉपीराइट मैंने लिखा है, इसके लास्ट में मुझे इसे पेस्ट करना है। Ctrl+V मैंने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद Ctrl+S मैंने फाइल को सेव कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें इमोजी दिख रही है। तो कुछ इस तरह से आप HTML एंटिटीज़ के थ्रू आप यहाँ पे सिंबल्स दिखा सकते हो, आप यहाँ पे इमोजीज दिखा सकते हो। तो HTML एंटिटीज़ के यहाँ पे कोड्स वगैरह के लिए आप यहाँ पे रेफरेंस यूज़ कर सकते हो W3 स्कूल्स के नाम से। एवं ये कोड्स तो सीखे नहीं जाते, रट्टा नहीं लगाया जाता, हम यहाँ पे आके इसे यूज़ कर रहे होंगे और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ P टैग, और P टैग के दरम्यान मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा लॉरम के थ्रू। Ctrl+S मैंने फाइल को सेव कर लिया, और यहाँ पे नीचे बॉटम में हमें ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से मिल रहा होगा। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कि यूज़र भी इस टेक्स्ट को यहाँ पे एडिट कर पाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे P को एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं कंटेंट एडिटेबल के नाम से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये नीचे आ रहा है कंटेंट एडिटेबल, और इसमें आपने सिर्फ ट्रू वैल्यू पुट करनी होगी। Ctrl+S आप फाइल को सेव कर लो। सेव करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देख लो हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा। आप इवन इन सबको मिटा सकते हो, मिटाने के बाद यहाँ पे खुद का टेक्स्ट लिख सकते हो वगैरह।